नमस्कार। तो कल के अंक में आपने सुना कि सुग्रीव की स्वार्थ की मित्रता यानी मतलब की यारी, और परिणाम ये हुआ कि वह शीघ्र ही प्रभु श्री राम जी को भूल गए। और इधर से हनुमान जी के पास है अनमोल खजाना यानी प्रभु श्री राम जी का सानिध्य और निस्वार्थ तथा निष्कपट वाली अनपायनी भक्ति। अच्छा, बिंदु जी की निस्वार्थ वाली भक्ति की बड़ी सुंदर सी रचना है और आपने शायद सुनी भी होगी कि मैं अगर देखूं तो देखूं तुम न मुझको देखना, और तुमने अगर देखा तो फिर मशहूर हो जाऊंगा मैं। इश्क एक तरफा में यूं मशहूर हो जाऊंगा मैं, श्याम तुम होगे समा तो काफूर हो जाऊंगा मैं। और मैं अगर मांगू जो तुमसे मुझको तुम देना न कुछ, वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। और मैं अगर चाहूं तो चाहूं तुम न मुझको चाहना, तुमने अगर चाहा मुझे तो मगरूर हो जाऊंगा मैं। तुमने अगर चाहा मुझे तो मगरूर हो जाऊंगा मैं अगर तड़फूं तो द्रग बिंदु से टपकाना न तुम। देखो बिंदु जी ने कितनी शानदार छाप लगाई है अपनी इस लाइन में कि मैं अगर तड़फूं तो द्रग बिंदु से टपकाना न तुम, वरना आंखों से तुम्हारे दूर हो जाऊंगा मैं। वरना आंखों से तुम्हारे दूर हो जाऊंगा मैं। तो सुंदर सी रचना है। अच्छा, दूसरा यह है कि एक संत के श्री मुख से मैंने सुना था, बहुत ही सुंदर सा, कि दर्शन यानी अनपायनी भक्ति तो हनुमान जी पा ही गए थे, और दर्शन के लिए उनकी आंखों की मनोदशा का इस कवित्व के द्वारा उन्होंने बड़ा सुंदर सा जो है वो वर्णन किया है। आंखों के अंग होते ना अलग अलग, वर्णी है, पलकें हैं, और इसके साथ साथ पुतली है आंखों की। कि रघुराजे बिलो के लिए जब ते, तब नेहन देह समारन दे। जब से प्रभु श्री राम जी के दर्शन हुए तब से उनकी देह प्रेम को संभाल नहीं पा रही है, प्रभु श्री राम जी के प्रेम को संभाल नहीं पा रही। तज धीरज बोली उठी बरुनी, पग नीरज की रज झारन दे। यानी पलकों के ऊपर जो बाल होते ना, उन्होंने भी अपना धैर्य, वो भी अपना धैर्य खो देती हैं, और ये कहती है कि पग नीरज की रज झारन दे, यानी चरण कमलों की जो धूल लगी है वो मुझे झाड़ने दो। तज धीरज बोली उठी बरुनी, पग नीरज की रज झारन दे। पुतरी कैसा मन से हट जा। पुतली किससे कह रही है? सामने से हट जाओ, यानी पलकों से। पुतरी कैसा मन से हट जा, असुआ कहे पाए पखारन दे। पलके कहे झांपिल राघव को, पलके कहे झांपिल राघव को, अखियां कहे और निहारन दे। पलके कह रही है कि हमें राघव जी को झांक लेने दो, झांप लेने दो, ढक लेने दो, प्रभु श्री राम जी को ढक लेने दो मुझे। पलके कह रही हैं। पुतरी कैसा मन से हट जा, असुआ कहे पाए पखारन दे। आंसू कह रहे हैं मुझे पाए पैर धो लेने दो। पलके कह रही है कि मुझे राघव को झांप लेने दो। और ये जो पलकों में जो बाल होते हैं जिसे वरुणी कहते हैं, वो क्या कह रही है कि हमें प्रभु श्री राम जी के जो चरणों में जो धूल लगी हुई है, रज कण, वो मुझे झाड़ने दो।
रघुराज बिलो के लिए जब ते तब नेयन देह समारन दे। तज धीरज बोली उठी बरुनी पग नीरज की रज झारन दे। पुतरी कैसा मन से हट जा असुआ कह पाए पकारन दे। पलके कहे झाँप ले राघव को अखियां कहे और निहारन दे। आप लोग जाते हैं ना मंदिर में दर्शन के लिए, हैं तो कहते हैं ना हटो भाई पीछे हटो, हमें भी मौका दो, हम भी दर्शन कर ले। तो ये है मनोदशा हनुमान जी की आंखों की। तो अब आगे जो है चलते हैं प्रभु श्री राम जी की मनोदशा। कतहु रहूं जो जीवित होई तात जतन कर आनो सोई। सुग्रीव ही सुधी मोरी बिसारी, सुग्रीव ही सुधी मोरी बिसारी पावा राज कोसपुर नारी। प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं कि अगर सीता जीवित होगी तो मैं यत्न करके उसे अवश्य वापस लाऊंगा। और सुग्रीव तो राज्य खजाना नगर और स्त्री पा गया, इसीलिए उसने हमको भुला दिया। जय सायक मारा मैं बाली तेई सरहतों काली। श्री राम जी कहते हैं उनको क्रोध आ गया और कहा कि जिस बाण से मैंने बाली को मारा है उसी बाण से कल मैं मारता हूं दुष्ट को, ऐसे कहा है प्रभु श्री राम जी। लेकिन क्या ये हकीकत है, सच्चाई है? जा सुकृपा छूटे मद मोहाता सपने को। पार्वती जी ने सुन लिया और पार्वती जी शंकर जी से कहने लगी कि आप तो ऐसा कहते हैं कि प्रभु कभी भक्तों से अपने नाराज ही नहीं होते, और यहां वो देखो क्या कह रहे हैं। तो शंकर जी क्या कहते हैं सुनो। जा सुकृपा छूटे मद मोहाता की सपनों को। शंकर जी कहते हैं कि हे पार्वती, जिसकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं उनको सपने में भी अपने भक्तों पर क्रोध नहीं आ सकता। ये तो मात्र लीला है उनकी। तो इसके साथ अब दो चौपाइयां जो है वो राधे श्याम रामायण की भी सुन लेते हैं। उसका मेरी ओर से सिद्ध हुआ सब काज, भूल गया अब वह मुझे मिलते निज राज। भूल गया अब वह मुझे मिलते निज राज। आता है इस पर क्रोध मुझे, कल पंपापुर को जाऊंगा, कल पंपापुर को जाऊंगा। जिस सर से बाली को मारा यही सर बंधु चखाऊंगा। यह सुनकर भाई के तन में भाई का कष्ट हुआ भारी। कुछ क्रोध प्रकट करके बोले शेषावतार अति बलधारी। हे नाथ आप चिंता न करें, सेवक पंपापुर जाएगा, सेवक पंपापुर जाएगा।
कपिपति की महाधृष्टता का बदला सब बात चुकाएगा। कपिपति की महाधृष्टता का बदला सब बात चुकाएगा। लक्ष्मण की भ्रगुटी चढ़ी देख बोले रघुनाथ सुनो भाई, बोले रघुनाथ सुनो भाई। पद नहीं मित्र का उचित कभी, देना केवल भय दिखलाए। पद नहीं मित्र का उचित कभी, देना केवल भय दिखलाए। इधर शैल पर जब हुआ राम लखन संवाद, पवन पुत्र को भी वहां आई प्रभु की याद। अच्छा, ज्ञानियों में अग्रगण हनुमान जी ने संभाल ली कमान, और लक्ष्मण जी के पंपापुर पहुंचने से पहले सुग्रीव जी के पास पहुंच गए। वो मन में कुछ सोच समझ करके सन्मुख कपीस के आते हैं। सिर झुका विनय करके उसको यूं सुंदर वचन सुनाते हैं। सिर झुका विनय करके उसको यूं सुंदर वचन सुनाते हैं। श्री राम कृपा से स्वामी सब कष्ट तुम्हारे दूर हुए, लेकिन तुम शायद पद पाकर शासन के मद में चूर हुए। लेकिन तुम शायद पद पाकर शासन के मद में चूर हुए। जो 4 मास बीते फिर भी महलों में मौज उड़ाते हो, महलों में मौज उड़ाते हो। सीता की खोज लगाने का कुछ भी न प्रयत्न कराते हो। सीता की खोज लगाने का कुछ भी न प्रयत्न कराते हो। श्री रामचंद्र ने क्या तुमको यूं ही निज मित्र बनाया है, यूं ही निज मित्र बनाया है। क्या इसीलिए हो वचनबद्ध ये राजपाट दिलवाया है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।